नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। मैं हूं विकास और पेश अब तक की सुर्खियां। बीजेपी की सीनियर लीडर और पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इसी के चलते मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जीसी मुर्मू जल्द ही बतौर सीएजी सेंटर में कार्यभार संभाल सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू की जगह अब बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है। और इसी के चलते जीसी मुर्मू ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति भवन को सौंप दिया है, जहां उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है और मनोज सिन्हा को नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्ति की प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है। एक प्रेस रिलीज जारी कर यह कंफर्म कर दिया। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के नवनियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और श्रीनगर पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता मनोज सिन्हा का स्वागत करते हुए कहा कि वे अच्छे इंसान हैं और निश्चित रूप से अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर में विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू के इस्तीफा देने के बाद श्री मनोज सिन्हा, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको राज्यपाल का उपराज्यपाल का दर्जा दिया गया है। ये स्वागत योग्य कदम है। मुर्मू जी ने अपना कार्यकाल बड़ी भली भांति से निभाया है और बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो उनके द्वारा हुए वो ऐतिहासिक हैं। 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके मनोज सिन्हा जी अपने आप में एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान मनोज सिन्हा जी का रहेगा। 3 बार सांसद रहना और ख़ास करके यूपी के एक बड़े कदावर नेता के नाम में उनको जाना जाता है। हमें विश्वास है कि वो अपना जो कार्य है भली भांति निभाएंगे। हम उनका यहाँ पर स्वागत करें। कश्मीर घाटी के काजीगुंड इलाके में आज सुबह अज्ञात आतंकियों ने बीजेपी के एक सरपंच सज्जाद अहमद खान खांडे की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों द्वारा की गई इस वारदात के बाद इलाके में एक बार फिर दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि आतंकियों ने पिछले महीने बादीपुरा में ही बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समेत 3 लोगों की हत्या कर दी थी। वहीं साउथ कश्मीर के इलाके में आतंकियों ने कांग्रेस के एक सरपंच अजय भारती को गोली मारकर शहीद कर दिया था। बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद खान खांडे की अंतिम यात्रा में कोविड-19 एसओपी होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी। ये लोगों का हमदर्द था। इसको मारने से उनको क्या मिला? अभी मैं लोगों के बीच में था, कह रहे थे हर एक का दिल जीतता था, इसके घर में खाने का नहीं है, ये लोगों की खिदमत में लगा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। मैं आपकी वसादत से इसके अहल अयाल के साथ मैं हमदर्दी करता हूँ। मेरी पूरी पार्टी, मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ भेजा है और मेरा अपना दिल जिगर था, तो हम इसके परिवार का पूरा ख्याल रखेंगे। और यहाँ के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा आपकी वसादत से कि अगर हमारा सज्जाद आपसे चला गया तो बस हज़ारों सज्जाद आपके लिए। कश्मीर घाटी में आतंकियों की इस वारदात के बाद इलाके में मौजूद सरपंचों में खौफ देखने को मिल रहा है। वहीं सियासी पार्टियों ने इस आतंकी घटना की पुरजोर निंदा करते हुए कहा कि इस वारदात में शामिल आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी के वेसू के सरपंच सज्जाद खांडे की हत्या कर दी गई। कल भी एक सरपंच पर अटैक किया गया। हालांकि गोली लगने के बाद अभी वो सरवाइव कर रहे हैं। इससे पहले वसीम बारी की और उसके परिवार की हत्या किया जाना साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हालांकि ये पाकिस्तान की और मिलिटेंट्स की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं ना हो इसके लिए भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। मनोबल तो टूटता ही है, इसके लिए परिवार में भी और समाज में भी एक दहशत फैलती है। एक जल्द से एक सिक्योरिटी रिव्यू किया जाना चाहिए और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए।
रामबन के डिप्टी कमिश्नर नाजिम जिया खान ने आज डिस्ट्रिक्ट में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेते हुए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट के सभी महत्वपूर्ण अफसरों के साथ मिलकर मीटिंग ली गई और सभी तैयारियों को जल्द पूरा करने के लिए कहा गया। कोविड-19 के असर को देखते हुए यह फैसला लिया गया कि इस बार जो बच्चे रंगारंग कार्यक्रम और परेड में हिस्सा लेते थे वह इस साल नहीं लेंगे। इंडिपेंडेंस डे कमिंग अप आ रहा है, उसकी लिमिटेड सेलिब्रेशन हमें करनी पड़ रही है कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए। तो तमाम अफसरान को हिदायत दी गई है जो इसके साथ इन्वॉल्व होंगे। रामबन डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली रामबन टाउन में जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है वहाँ पे हम ये परेड का आगाज करेंगे, वहाँ पे अरेंज किया है। कल्चरल प्रोग्राम बहुत लिमिटेड होएगा, बच्चों को हम इस बार इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोविड की खतरे की वजह से यूजली ये टाइम होता था बहुत सारे स्कूल्स भी परेड में पार्ट लेते थे, बट इस साल वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द कोविड। हाउएवर देयर विल बी अ सेलिब्रेशन एंड देयर विल। साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके में सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की सफाई न किए जाने के विरोध में आज वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्याओं को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा। उनका कहना था कि नहरों की सफाई न होने की वजह से किसान और फल उत्पाद बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इलाका जो बैकवर्ड इलाका है, हर कोई मजदूर है यहाँ पर, दिन में मजदूरी को जाता था, वो शाम को अपने अयाल के लिए अपने फैमिली के लिए कुछ कमा के लाता था। उसकी वजह से भी हम परेशान हैं। हमें इस बागात पे था तो फिर वो पानी की न होने की वजह से वो भी तबाह हो गए। हम अब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, इलाकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस परेशानी को जल्द अज जल्द कोई हल। जम्मू कश्मीर के आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए स्वास्थ्य विभाग पर यह आरोप लगाया कि कोविड-19 पेशेंट की जिंदगी के साथ स्वास्थ्य विभाग खिलवाड़ कर रहा है। हाल ही में रामनगर इलाके में कोविड-19 पॉजिटिव महिला को वेंटिलेटर न मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। 6 बार मेल करने के बाद भी किसी शख्स ने लेडी को नहीं बताया कि इसको कहां शिफ्ट किया जाए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर है और कहीं पर नहीं थे। उसको शिफ्ट नहीं किया गया और बदकिस्मती उसके घर वालों की, बदकिस्मती उसके बच्चों की, बदकिस्मती उसके पेरेंट्स की। कल सुबह 9 साढ़े 9 बजे उसकी डेथ हो गई। तो मैं समझता हूँ, सरकार से डिमांड करता हूँ कि एक जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। इंसानी जान की कीमत इतनी सस्ती क्यों हमारी रियासत में? बहुत बड़े बड़े ये दावे करते हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये मेल सारी मेरे पास पड़ी है, ये बताती है कि कितनी इनकम्पिटेंट सरकार है, कितने हेल्थ वाले इनकम्पिटेंट है। किसी शख्स की कीमत, इनके जान की कीमत नहीं है। इनके पास जान की कीमत है वीवीआईपीज़ की, इनके पास जान की कीमत है पॉलिटिशियंस की। इमीडिएटली इनको बेस्ट फैसिलिटी देने के लिए नारायणा शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये भी शख्स, इसकी भी जान उतनी ही कीमती थी जितनी आपकी वीवीआईपी के लिए किसी सेक्रेटरी की है। इसकी जान भी, इसके बच्चों को पूछो, इसके भाई को पूछो, इसके बाप को पूछो, इसकी जान। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का 1 साल पूरा होने पर आज बहुजन समाज पार्टी की जम्मू इकाई ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर आरोप लगाए कि पिछले 1 साल में धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर जहां अब राज्य से यूटी बन गई है, वहीं 4G सर्विस ना होने की वजह से लोग परेशान हैं और बढ़ते हुए टोल प्लाजा से भी लोग गुस्साए हुए हैं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये वायदे किए थे कि हम जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के लिए बहुत सी स्कीमें लाएंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे। तो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को कल देख करके कि वो जम्मू के खासकर लोग बड़ा जश्न मना रहे थे, हमें शर्म आती है इस बात को देख करके कि हमारे चाहे 4G हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई का ताल्लुक हो, चाहे हमारे नौजवानों की नौकरियों का ताल्लुक हो, चाहे गरीब लोगों पर अत्याचार का मसला हो, चाहे हमारे किसानों के साथ जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जहाँ टोल प्लाजे लगाए जा रहे हैं, तरह तरह के टैक्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, यहाँ हमारे जो रिजर्वेशन है, चाहे वो बैकवर्ड की 27% रिजर्वेशन। जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के रामनगर इलाके में पड़ने वाली म्युनिसिपल कमेटी की चेयरमैन पर वहां मौजूद सरपंचों ने बीडीसी चेयरपर्सन पर जाति सूचक टिप्पणी करने के बाद वहां के शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ने असुरक्षा की भावना प्रकट की है। मैं अंदर जाती तो अंदर आती है, बाहर जादियां बोलन लगियां कि साढ़े सिर उपर एक सड़ी मेघनी बिठाइए रखी। उन्हें जातपात के बारे बोलिया, पूरा जलास बैठा उत्थे मेरी इन्नी उन्हें बेइज्जती की कि उसलै मैं इन्नी बर्दाश्त कर लैती। मेरे होंदे हुए कोई होर लेडीज होंदी होई सकदा वो बर्दाश्त नहीं करती, मैं भी उन्हें बर्दाश्त कर लेता, मैं सुनी लेता।
वो बाहर चली गई। फिर उन्हें वापस अंदर बुलाया, फिर उन्हें बाहर जाइए फिर एक बोलिया कि इन्ने लोग और भी बाकी आए सारे सुनाते कि ये सड़ी मेघनी साढ़े सिर पर बैठाई रखी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।